हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइनर डीमैट अकाउंट के बारे में। जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बहुत ढेर सारे कमेंट आए थे माइनर डीमैट अकाउंट के बारे में, और बहुत लोगों को बहुत ढेर सारा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसमें इसलिए है क्योंकि ना तो सेबी का कोई क्लियर गाइडलाइन है माइनर सेविंग डीमैट अकाउंट के लिए, और सेबी का ही नहीं आरबीआई का भी कोई गाइडलाइन नहीं है माइनर डीमैट अकाउंट के लिए। आरबीआई और सेबी को अगर दोनों मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी सब लोगों को तभी इसके लिए नया रूल बन पाएगा, और तब सब लोगों को जाके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ हम मेन जो भी कमेंट आए थे जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो था वो ये था कि सब लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हमने माइनर का पैन कार्ड भी बनवा लिया है, उसका आधार भी बनवा लिया है, डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया है, और माइनर सेविंग अकाउंट भी ओपन कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन क्या था? सबसे ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन ये था कि माइनर सेविंग अकाउंट जो हमने ओपन किया तो वहाँ पर बैंक ने क्या किया है, बैंक ने चाइल्ड का पैन कार्ड ना लेके पेरेंट्स का पैन कार्ड लिया है। तो जब चाइल्ड का पैन कार्ड बैंक ने नहीं लिया है, उस केस में क्या होगा, जो अकाउंट में जो रजिस्टर होगा वो पैन कार्ड किसका होगा? पेरेंट का होगा। तो सब ज़्यादातर लोगों को यही कन्फ्यूजन था कि अगर पेरेंट का पैन नंबर बैंक में रजिस्टर है तो अगर अप्लाई करेंगे माइनर के अकाउंट से आईपीओ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहाँ से जो मतलब आईपीओ अप्लाई करेंगे तो वहाँ से जो पैन कार्ड लेगा वो पेरेंट्स का ले लेगा। तो ये कन्फ्यूजन सब लोगों का सही है। अगर एसबा के थ्रू अप्लाई करता है कोई भी, तो एसबा में क्या होगा, एसबा के थ्रू अप्लाई करने पे बैंक अकाउंट से क्या लेता है? पैन कार्ड। तो वहाँ पे मेजर का पैन कार्ड मतलब पेरेंट्स का पैन कार्ड आ जाएगा और आपका आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना है? इस केस में अगर आपके बैंक ने मेजर का पैन कार्ड लिया है, माइनर का पैन कार्ड नहीं लिया है, तो मतलब बैंक ने माइनर का पैन कार्ड नहीं लिया और अगर आप एसबा के थ्रू अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वहाँ से आपका जो वहाँ से जो पैन कार्ड लेगा वो आपके पेरेंट्स का ले लेगा, तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या करना है, जैसे मैंने जो डिस्कस किया था माइनर अकाउंट कहाँ पे मेनली आप ओपन कर सकते हैं, फायर्स, जीरोधा, अपस्टॉक, ये सब थे। तो अगर जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट से भी आप अप्लाई कर सकते हो आईपीओ। तो आपको एसबा के थ्रू अप्लाई ना करके कहाँ से करना है? ट्रेडिंग अकाउंट से करना है। तो जब आप माइनर की ट्रेडिंग अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करोगे तो वहाँ पे माइनर का डीमैट अकाउंट लेगा, ना कि मेजर का लेगा। तो आपको क्या करना है, एसबा के थ्रू माइनर का अप्लाई नहीं करना है। मेजर मतलब पेरेंट्स का किसी भी आप मोड से करेंगे, अगर आप एसबा के थ्रू करेंगे तो भी पेरेंट्स का ही पैन कार्ड लेगा, और अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू करेंगे मतलब पेरेंट्स के ट्रेडिंग अकाउंट से, तो आपका पेरेंट्स का तब भी पैन कार्ड लेगा। तो उसका दोनों केस में मतलब पेरेंट्स दोनों तरह से अप्लाई कर सकता है, चाहे एसबा से करे या ट्रेडिंग अकाउंट से करे। बट माइनर के केस में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो जाएगा। माइनर के केस में क्या होगा, एसबा के थ्रू ना करके आप लोग प्रेफर करिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाके यूपीआई के थ्रू करिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके अगर आप यूपीआई के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में किसका पैन नंबर रजिस्टर है? माइनर का। तो आपका कोई भी मतलब रिजेक्ट नहीं होगा। मेजर का अलग पैन कार्ड पे एप्लीकेशन होगा और माइनर का अलग पैन कार्ड पे एप्लीकेशन होगा। बट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कुछ बैंक ऐसे हैं जो माइनर का पैन कार्ड माइनर के सेविंग अकाउंट में रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप क्या करेंगे, अगर आपका माइनर का सेविंग अकाउंट है तो वहाँ आप अगर माइनर का पैन कार्ड रजिस्टर करवा देते हैं तो वहाँ से एसबा के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर माइनर का पैन कार्ड सेविंग अकाउंट में रजिस्टर नहीं है
तो एसबा के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेजर का वो वहाँ से पैन कार्ड ले लेगा। तो अगर ICICI बैंक और HDFC ये दोनों बैंक ऐसे हैं जो एसबा भी प्रोवाइड कर रहे हैं और UPI भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर माइनर अकाउंट। और कुछ बैंक ऐसे हैं जो UPI केवल प्रोवाइड कर रहे हैं, एसबा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे IDFC हो गया, वो एसबा प्रोवाइड नहीं कर रहा है बट UPI प्रोवाइड कर रहा है। और मेन सब लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या आ रहा है SBI में। SBI ना तो UPI प्रोवाइड कर रहा है ना तो एसबा प्रोवाइड कर रहा है फॉर माइनर अकाउंट। तो इसमें SBI में भी एक दूसरा तरीका है जिससे आपका UPI बन जाएगा SBI माइनर अकाउंट में। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सबको था कि सेविंग अकाउंट में अगर मेजर का पैन कार्ड ले रहा है ना कि माइनर का, तो सब लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही था कि वहाँ से हमारा IPO रिजेक्ट हो जाएगा। तो IPO आप एसबा के थ्रू ना करिए माइनर का, मेजर का एसबा के थ्रू करिए या ट्रेडिंग अकाउंट से करिए। दोनों में ही आपका मेजर का ही पैन कार्ड वहाँ से आपका कंसीडर होगा। बट माइनर के केस में आपको याद रखना है एसबा से नहीं करना है। एसबा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसबा से करेंगे तो मेजर का पैन कार्ड वहाँ से वहाँ से कंसीडर होगा। बट हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके वहाँ से IPO अप्लाई करना है थ्रू UPI। तो इस केस में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आपके माइनर का पैन कार्ड रजिस्टर्ड है तो वहाँ से आपका माइनर का पैन कार्ड आएगा। तो ये कन्फ्यूजन आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि माइनर के केस में UPI के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट में जाके UPI के थ्रू एप्लीकेशन लगाना है, और मेजर में आप कहीं से भी लगा सकते हैं, एसबा से करिए या UPI से करिए, उसमें आप दोनों से कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन बहुत से लोगों का था, ये आई थिंक क्लियर हो गया है सबका। ये मेन पॉइंट सबसे इसमें जो निकल के आया है ये है कि मेजर में आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, आइदर एसबा और UPI। बट माइनर के केस में क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके UPI से एप्लीकेशन लगाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर इस वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।